एक ऐसा देश जहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं मानी जाती हैं और उतनी ही खूबसूरत है वहाँ के प्राकृतिक नज़ारे। एक ऐसा देश जिसे दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है और यहाँ पर ही दुनिया का सबसे पहला चर्च बनाया गया था। और एक ऐसा देश जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। हम बात कर रहे हैं एशियाई देश अर्मेनिया की। ये वही देश है जिसने सबसे पहले ईसाई धर्म को अपनाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्मेनिया से जुड़े कुछ मजेदार और रोचक तथ्य के बारे में, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भले ही अर्मेनिया एशिया महाद्वीप में आता है, लेकिन यहाँ पर आपको यूरोपीय कला संस्कृति भी देखने को मिलेगा। इसका मुख्य कारण है कि ये देश एशिया और यूरोप के बीच काकेशस पहाड़ी क्षेत्र में आता है, जो कि सोवियत संघ का हिस्सा भी रह चुका है। यहाँ की महिलाएं विदेशी पुरुषों पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। तभी तो अर्मेनिया में कोई भारतीय जाता है तो उसे वहाँ की महिलाएं खुद शादी के लिए प्रपोज कर देती हैं या उनसे प्रेम संबंध बनाना चाहती हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। अर्मेनिया काफी छोटा देश है और इसका क्षेत्रफल केवल 29,743 किलोमीटर वर्ग ही है। फिर भी यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। काकेशस पहाड़ी क्षेत्र में बसा ये देश अपनी सीमाएं पश्चिम में तुर्की, उत्तर में जॉर्जिया, पूर्व में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान से साझा करता है। अर्मेनिया पूरे विश्व का पहला देश था जिसने ईसाई धर्म को अपने राज धर्म के रूप में अपनाया था और यहाँ लगभग 97% आबादी अर्मेनियाई भाषा बोलते हैं। साथ ही अंग्रेजी भी अच्छे से समझते हैं। अर्मेनिया में आपको 4वीं शताब्दी का ग्रीक रोमन मंदिर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ आपको बहुत से ऐतिहासिक चर्च और मॉनेस्ट्री भी देखने को मिलेंगे। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो शतरंज को इतना पसंद करता हो जितना यहाँ के लोग इसे पसंद करते हैं। तभी तो यहाँ के स्कूलों में शतरंज एक खास विषय होता है जिसकी परीक्षा भी रखी जाती है। अर्मेनिया में महिलाओं की संख्या आपको चौंका देगी क्योंकि यहाँ आपको अधिकतर महिलाएं ही देखने को मिलेंगी। इस देश की आबादी में लगभग 54% हिस्सा महिलाओं का ही है, जबकि पूरे देश की आबादी लगभग 28 लाख के आसपास है। विंग्स ऑफ टेटिव अर्मेनिया के दक्षिण में स्थित हलीज़ोर गांव और टेटिव मोनेस्ट्री के बीच 5.7 किलोमीटर लंबा रोपवे है। ये केवल एक खंड में निर्मित सबसे लंबी रोपवे है और ये दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप डबल ट्रैक केबल कार का रिकॉर्ड रखती है। अर्मेनिया भारत की ही तरह विकासशील देश है और इसकी करेंसी को अर्मेनियन ड्राम कहा जाता है। भारत का 1 रुपया अर्मेनिया के 4.65 ड्राम के बराबर है, जो भारतीय रुपए से काफी कमजोर है। यही वजह है जिसके कारण भारतीय और दुनिया भर के पर्यटक इस देश में घूमने जाते रहते हैं। केवल साल 2022 में 19,000 लोग भारत से यहाँ पर घूमने गए थे, जबकि हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटक घूमने आए हैं। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन शहर है, जो दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है और साथ ही ये शहर सबसे पुराने व्यापारिक मथक के साथ साथ यहाँ की संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। येरेवन शहर को पूरी दुनिया में गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है और मजे की बात तो ये है कि ये रोम से भी पुराना शहर है। इसके अलावा अर्मेनिया में पर्यटक के लिए कई प्राकृतिक लोकप्रिय स्थल और प्राचीन इमारतें हैं। इसके अलावा पुराने महल भी देखने को मिल जाएंगे और यहाँ के हाईलैंड्स में स्थित लेक सेवन यूरेशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली और अधिक ऊंचाई वाली झीलों में से एक के रूप में जानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ी रोटी अर्मेनिया में ही बनाई जाती है और इस रोटी को यहाँ के लोग लावाश कहते हैं। अर्मेनिया में आपको लगभग 500 से अधिक प्रजातियों के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका नाता शराब से है तो आपको इस देश में शराब के सबसे पुराने ब्रांड मिल जाएंगे और शराब का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी अर्मेनिया देश को माना जाता है। अर्मेनिया सबसे ज्यादा सोना, चांदी और तांबा बेचकर व्यापार करता है क्योंकि इस देश में ऐसे खनिज पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पशुपालन और खेती मुख्य रूप से रोजगार के स्रोत हैं। अर्मेनिया में अपराध का स्तर कम होने के कारण इसे सुरक्षित देश में माना जाता है और साथ ही सिविल ड्रेस में और ऑन ड्यूटी पुलिस अर्मेनिया में हर जगह देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इस देश में कानून है कि यहाँ कोई वैश्यालय नहीं होगा, लेकिन महिलाएं अपनी मर्जी से देह व्यापार कर सकती हैं। मेरी एक राय है दोस्तों कि अगर आप अर्मेनिया के बीच पर जाकर मजे लेने का सोच रहे हैं तो अकेले जाना। बाकी आप तो समझदार हैं। यहाँ की नाइट लाइफ की बात करें तो यहाँ पर रात के वक्त भी लोगों को आते जाते देखा जाता है और कई लोग नाइट लाइफ का मजा लेते हैं। इसीलिए अर्मेनिया में महिलाएं और पुरुष देर रात तक सड़क पर घूमते फिरते देखे जाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार नवरोज है, जिसे हम लोग नया साल भी कहते हैं। अर्मेनिया में लगभग 65% लोग शहर में और 35% लोग गांव में रहते हैं। दोस्तों, अर्मेनिया का इमारती स्ट्रक्चर और पुराने बंगले हर किसी को आकर्षित करते हैं और यहाँ का खाना भी दूसरे देशों से काफी सस्ता है। अर्मेनिया की फेमस डिश की बात करें तो डोमला, खोरोवाट्स, क्यूफ्ता
इश्खान, घपामा और अर्मेनियन गाता है, जिसे खाना लोग बेहद पसंद करते हैं। इसके अलावा अर्मेनिया को खुबानी की जन्मभूमि भी कहा जाता है। खुबानी को अर्मेनिया का सेब भी कहा जाता है। इस छोटे से देश के पास खुद की अपनी आर्मी और वायु सेना भी है, जिसमें 80,000 सैनिक देश को सेवा देते हैं और इस आर्मी में महिला सैनिक भी शामिल हैं। वैसे और एक बात ये भी है कि अर्मेनिया का अपने पड़ोसी देश अजरबैजान से नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है, जिसे दोनों देश अपना हिस्सा मानते हैं। इसकी वजह से कई बार इन दोनों के बीच तनाव बढ़ जाने की खबरें आती रहती हैं। धन्यवाद।